बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जिले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि जब से हमारे यात्रियों को अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर से और मुख्तलिफ मकामात पर रखे हैं, और साथ ही साथ हमको ये भी मालूम है कि वो लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं, तब से हमारे कारगिल और लेह दोनों में अब प्रोटेस्ट ज़ोरों पर हैं। लेह में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियों को भी गुजरने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही है। और हमें मालूम है कि लेह में अभी टूरिस्ट सीज़न जो है वो पीक पे है, और हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों से बहुत सारे टूरिस्ट लेह में आए हुए हैं, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के साथ दूसरे बहुत सारे ममालिक से भी लेह में टूरिस्ट हैं। तो इसके साथ उनको भी काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। तो फ़िलहाल इसकी बातें हम दूसरी वीडियो में कर लेते हैं, अगले आने वाली वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल आज मैं आप लोगों को एक वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। चंडीगढ़ से डेराबस्सी जा रहे थे, तब मैंने भी यात्रियों को के साथ जुड़ा था, और वहाँ पर मैंने ये कोशिश की थी कि जो नॉन लद्दाखीज़ वहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनके साथ बातचीत की जाए। तो वहाँ पे नॉन लद्दाखीज़ में भी हिंदुस्तान के बहुत से रियासतों से भी, तो मैंने आपको एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया था। तो उनके साथ साथ हमारे पंजाब के भी सिख कम्युनिटीज़ भी उनके साथ जुड़े थे, तो उनके साथ भी मैंने बात की थी। उनको उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उन्होंने अपना विचार रखा, और साथ ही साथ उन्होंने एक मैसेज भी हम लद्दाखियों को दिया है। तो उनकी बातों से हमें ये लगता है कि सिर्फ ये जो हम जिस तरह से हम 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, हमारे लिए अपने लेजिस्लेशन की बात करें, वो सिर्फ हमारे लद्दाखियों के लिए ही ज़रूरी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, पूरे उन इलाकों के लिए, उन जगहों के लिए ज़रूरी है जिनका निर्भर हिमालयाज़ के ग्लेशियर्स पर है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही नॉलेजेबल एक वीडियो है, और साथ ही साथ उनका एक पैगाम भी है हमारे लद्दाखियों के लिए। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह। देखो, पहली बात तो ये है कि हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक का नाम है पंजाबी में खेतीबाड़ी और किसान विकास फ्रंट, दूसरा है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट। नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स, यस। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि हमारा जो कॉमन काज जो हमारा इस पद यात्रा के साथ जुड़ता है वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के लिए जो आप 6 शेड्यूल की बात करते हैं, हाँ जी सर, लद्दाख के लोग, और आपके साथ किसी समय ये वादा भी हुआ बीजेपी की तरफ से, हाँ जी सर, कि हम आपको 6 शेड्यूल के तहत लेकर आएंगे। और हम सोचते हैं कि 6 शेड्यूल से लोगों का एम्पावरमेंट होता है, इसलिए लोगों का एम्पावरमेंट और नेचर का एम्पावरमेंट हमारे 2 ही पर्पज़ हैं कि नेचर को कैसे एम्पावर किया जाए और पीपल को कैसे एम्पावर किया जाए। अगर लद्दाख के लोगों का एम्पावरमेंट इस बात से होता है कि 6 शेड्यूल से उनका एम्पावरमेंट होता है तो हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने इस यात्रा को ज्वाइन किया और इसकी सपोर्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या आप आपके 2 ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बात की उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ दे सकते हैं हमारे ऑडियंस को सर? हाँ, उसके बारे में देखो ये है कि जो हमारा फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है ये नेचुरल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। अच्छा, हम मतलब ये केमिकल एग्रीकल्चर या जिसको हम कारपोरेट एग्रीकल्चर का मॉडल जिसने पंजाब को बर्बाद किया, हम इसको छोड़ के प्रो नेचर प्रो ह्यूमन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। और उसमें क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का स्लोगन लगा, उसने हमारी मिट्टी बर्बाद की और हमारा पानी बर्बाद किया, हमारा फूड बर्बाद हो गया, और हमारा टेम्परेचर भी ख़राब हो गया। और कुल मिला के बात उसमें ये निकली समअप में कि लोग बीमार हो गए। अब कैंसर पंजाब में आम बात हो गई है, बहुत सारी बीमारियां पंजाब में बढ़ गई है। उसकी वजह ये है कि वो सारा केमिकलाइज हो गया हमारा सारा काम। बिल्कुल। और उससे ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है, हमारी क्रॉप खास करके वीट की क्रॉप, वो ज़्यादा प्रभावित होती है इससे, क्योंकि वीट को जब ज़्यादा हीट आ जाती है तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी नहीं बनती। और यही हाल हमारी पैडी का है, चावल का है, राइस का है कि राइस का भी जब
टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जैसे जो हमारी बासमती है, वो चावल हमारा अगर ठंड में पके, उसको थोड़ी लो टेम्परेचर में उसको पकने का टाइम मिले तो उसमें फ्लेवर होता है। अच्छा सर। हाई टेम्परेचर में फ्लेवर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल। तो एक बात ये है सर कि जो आप जिस तरह से जिस इश्यूज़ को आप उठा रहे हो, जिस इश्यूज़ की बात कर रहे हो, तकरीबन हमारे लद्दाखियों के साथ भी काफ़ी रिजोनेट होता है वो इशू, क्योंकि हमारे लद्दाख में भी काफ़ी किसान ऐसे हैं जो पहले हम जो खाद यूज़ करते थे, मिनरल्स जो यूज़ करते थे, वो लोकली प्रोड्यूस करते थे। अभी जो गवर्नमेंट जो जिस तरह से सब्सिडाइज जो आते हैं मैन्योर्स आते हैं, उन मैन्योर को यूज़ करते हैं फील्ड्स में, तो उससे तो देख लिया हमने। क्या आपने बता दिया कि पंजाब में कितने सारे खेतियों को नुकसान हो गया, कितने खेत बर्बाद हो गए, फूल कलियां और साथ ही साथ परिंदों का भी और पानियों का भी। तो लद्दाखी किसान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आखिर में? नहीं, लद्दाखी किसान को तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो कारपोरेट हमारे से करवाना चाहता है, क्योंकि कारपोरेट का काम है हम अपने प्रोडक्ट बेचना। वो जब प्रोडक्ट बेचता है ना, तो पहला उसका कोई ह्यूमन फेस बनाता है। जैसे पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन का उन्होंने स्लोगन दिया, तो उसका ह्यूमन फेस क्या बनाया उन्होंने कि इससे भूखमरी दूर हो जाएगी, हमारे पास जो फूड है वो सरप्लस हो जाएगा और भूखमरी दूर हो जाएगी। अगर आज की कंडीशन हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है कि 82 करोड़ लोगों को तो हम 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं, इसी से उनका मतलब परिवार पड़ता है। अगर हमारे पास फूड इतना है तो आज भूखमरी क्यों है? आज भूखमरी इसलिए नहीं है कि इंडिया में फूड की कमी है। सही बात। आज भूखमरी इसलिए है कि इंडिया के लोगों की परचेज पावर नहीं रही। सही बात। कि वो फूड खरीद सके। जैसे अभी इसने गुटरेज ने कहा, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने, कि 74% इंडियन ऐसे हैं जो हेल्दी फूड उनकी पहुंच से बाहर है। इसलिए अगर इंडिया के 74% लोगों को हेल्दी फूड नहीं मिल रहा, उसकी वजह ये थोड़ी है कि हेल्दी फूड नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने लोगों को इतना निचोड़ लिया है कि लोगों के पास अपना फूड खरीदने के लिए भी उनकी परचेज पावर नहीं है। सही। और उससे यही तो है कि जो जंग का सारा मतलब जैसे पंजाब के बारे में आप सुनते हो ना कि लोग बाहर चले गए, बाहर का मतलब वो अमेरिका, कनाडा, फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इतना अच्छा आप देखो ना कि हमारा जो इतना प्लेन एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, और अब इससे आगे आप जब जाओगे तो देखोगे कि आपको पैडी ही पैडी नज़र आएगी और शानदार पैडी नज़र आएगी। सही बात है। फिर भी लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो फार्मर से जो हम लोगों ने 13 महीने संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में फाइट किया दिल्ली में जाकर, उसमें ये चाहते थे कि फार्मर लैंड छोड़ दें। अब ये बना रहे हैं ये जो भारतमाला के नाम पे ये बना रहे हैं ना, ये एक्सप्रेस वे कॉरिडोर। अब पंजाब में से 2 बड़े कॉरिडोर निकल रहे हैं। एक निकल रहा है आपका जो कटड़े वाला, अच्छा सर, दिल्ली कटड़ा अमृतसर एक्सप्रेस वे, उसमें 7,400 एकड़ जमीन पंजाब की चली गई। और सबसे वो जो 3 फसलें देती है एक साल में, वो हमारी चलेगी। और एक जामनगर से आ रहा है अमृतसर को, और उसमें भी बहुत सारी कीमती ज़मीन हमारी चलेगी। मतलब हजारों हेक्टर ज़मीन तो जो इतने रोड बना दिए इन्होंने 20-20 फुट ऊंचे। पंजाब को ज़रूरत क्या है? हम कहते हैं कि पंजाब को तो ज़रूरत एक बात की भी है कि जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें, ठीक, बाघा बॉर्डर के जरिए हमारा व्यापार शुरू हो जाए। हमने जामनगर क्या करने जाना है? गुजरात में हमारा प्रोडक्ट क्यों जाए जब जहाँ लाहौर ठीक है हमारे पास? सही बात है, नज़दीक पड़ता है। और जहाँ से आगे कजाकिस्तान मतलब ईरान तक जा सकता है, वो सारे का सारा बाई रोड जा सकता है। इसलिए ये नज़दीक है कि वो नज़दीक है? ये नज़दीक है। इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। हमें ज़रूरत है कि हमारा जो फूड है वो सही बने, और वो बन सकता है कि अगर हम केमिकल फ्री फूड उगाएं।
उसके लिए हमारा जो डिमांड है वो ये है कि खेती को 50% बजट मिले, सेंटर का भी और स्टेट का भी। अब एग्रीकल्चर को सेंटर ने बजट दिया है 3%, 3%। और कितने लोग हैं इंडिया के? 60%। 60% को 3% बजट दे रहे हैं, तो एग्रीकल्चर मतलब ये प्रोग्रेस कैसे करेगी? अगर ये हमें 50% बजट दें और वो बजट किसान अपने कोऑपरेटिव तरीके से उसको मतलब वो उसका इस्तेमाल करे, तो हम जो हमारी मिट्टी, जो सॉइल हमारी डिग्रेड हुई है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। जो पानी का हमारा वो पोल्यूट भी हो गया है और कम भी हो गया है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। और जो फॉरेस्ट हमारा ख़राब हो गया है, उसको भी हेल्दी बना सकते हैं। और जो फूड हमारा कंटेमिनेटेड हो गया सारे का सारा, उसको भी हम हेल्दी बना सकते हैं। इसलिए हम तो फार्मर हैं, काम करने वाले लोग हैं, हम तो अच्छा काम करेंगे, सोना पैदा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए लद्दाख के लोगों को तो हम यही कहेंगे कि इनके प्रोडक्ट मत खरीदो। ये कहेंगे GM लेकर आ रहे हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, वो तो सारे ही का सारे ही एंटी नेचर है यार। वैसे तो हाइब्रिड भी एंटी नेचर ही है। अच्छा सर। हाँ, हाइब्रिड का भी टेस्ट ही नहीं होता। आप देखो, आप एक नेचुरल वहाँ का जो आपका लोकल क्लाइमेट से आपकी चीज़ पैदा होती है, उसको खा के देखो और उसका जायका देखो, उसका टेस्ट देखो। और एक आप हाइब्रिड खा के देखो, उसमें जायका ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए हमें क्या चाहिए? देखो, हमें आदमी को जिंदा रहने के लिए 4 चीज़ों की लोड़ है। एक शुद्ध हवा सांस लेने की, और एक शुद्ध पीने का पानी, और एक शुद्ध भोजन, जहर मुक्त भोजन, फूड हमारा, और चौथा एक जीवन लायक टेम्परेचर। अब कारपोरेट ने जो 4 चीज़ें हमारे से खोली है, कमर्शियलाइज किया सारों, और उसने सारा कुछ ऐसा कमर्शलाइज कर दिया यार। हमारी पोल्यूट, वाटर हमारा कंटेमिनेटेड, फूड हमारा कंटेमिनेटेड, और जो हमारा टेम्परेचर है उसमें देखो वेरिएशन कितनी आ गई है, और उससे पूरा मानसून भी प्रभावित हो गया है। अब देखो, इस बार लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में सबसे कम बारिश है। बिल्कुल है सर, इस बार कम आ गया। इसलिए हम आए हैं आपके साथ। सही बात है कि अगर लद्दाख के लोग ग्लेशियर बचाएंगे तो उस ग्लेशियर का पानी गर्मी में हमारी नदियों में आएगा, तो नदियों में पानी आएगा तो हमारे खेत में आएगा और हमें पीने को भी मिलेगा। इसलिए हमारी लद्दाख के लोगों के साथ जो यूनिटी है वो ये है कि आप पहाड़ पे ग्लेशियर को सेव करो, ठीक, ताकि और जो ग्लेशियर पिघल भी गए हैं, जैसे सोनम जी हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये बना सकते हैं, और नए ग्लेशियर बनने चाहिए आइस तूफान की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि आप ग्लेशियर बनाओ, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि 6 शेड्यूल के लिए जो आप फाइट कर रहे हो, और स्टेट, वो आपका जस्ट डिमांड है, वो आपकी मानी जानी चाहिए, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। बहुत। और दूसरा बात ये कि क्लाइमेट चेंज तो देखो हमारा सबका प्रॉब्लम, वो तो पूरी ह्यूमैनिटी का है। उसके लिए हमें सब लोगों को, चाहे वो लद्दाख के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो कहीं दुनिया के किसी भी कोने से हैं, उनको सबको हमें लड़के मतलब इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, तो हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर पाएंगे। इस मकसद के लिए हम बहुत आपके पास